हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीतीश सर और आपके लिए लेके आया हूं छोटा सा टॉपिक। एक है बायो का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथियां एक्चुअली ग्रंथियां ही हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ग्रंथियों से बहुत सारा हार्मोन स्रावित होता है और वही हार्मोन हमारी ग्रंथियों को, शरीर को बैलेंस करने या संतुलित करने का काम करता है। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। जैसे ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के पहले बारे में जान लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जिसे हार्मोन का निष्क्रिशन होता है और यह क्या होती है, नलिका विहीन होती है, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। क्लियर है? तब इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या। मेजर हम लोग के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है मुख्य रूप से 6 प्रकार के। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय और जनन ग्रंथि। क्लियर है? अब देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली, ये तो आपको यहाँ पे दिखा गया है, एक पिक्चर में छोटा सा ड्रॉ करने का प्रयास किया हूँ आपको समझाने के लिए कि ये क्या है, लेकिन हम अपने बॉडी से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और यह जितने भी हमारे हार्मोन शरीर में सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। इवन हमारी जो जनन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, बिना इसके सहयोग का श्रावण इससे नहीं होता, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये आता है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि जो आपको सेकंड पोजीशन पे लिखा गया है, इस थायराइड ग्रंथि का काम क्या है? थायराइड ग्रंथि से हमेशा थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है और यह क्या करता है कि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी को संचालित कराने में सहयोग कराता है और बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के लिए अति आवश्यक है आयोडीन, इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बैलेंस रहती है, जिसके कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है, जिसलिए हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारी बुद्धि जो होती है, हमारी हड्डियों का विकास होता है, हमारे शरीर का विकास बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाता है। लेकिन यदि इस नमक की कमी किसी ऐसे महिला को हो जाए जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा हो, तो क्या हो सकता है, बहुत ही डेंजरस बीमारी हो सकती है। उस बच्चे को मंदबुद्धि हो जाएगी और वह बच्चा विकलांग भी हो सकता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है और आयोडीन खाने से ही ज्यादा से ज्यादा आयोडीन की मात्रा हमारी बॉडी में रहेगी तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलेगा। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गलकंठू या घेघा रोग यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा और ये गला फूल जाएगा, जो आपको ये पोजीशन में दर्शाया गया है। ठीक है? उसके नीचे आता है पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि का भी बहुत अच्छा रोचक योगदान है। इसका योगदान क्या हमारी बॉडी में? इसका योगदान ये है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने का काम करती है और आपको पता ही है कि कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण खनिज होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। हड्डियों के लिए मुख्य रूप से कैल्शियम जरूरी है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपको कैल्शियम का सेवन करना चाहिए, दाल खाना चाहिए, अन्य चीजें ऐसी खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा हो, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने का काम पैराथायराइड ग्रंथि करती है। इसके नीचे हम लोग आते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बाद एड्रिनल ग्रंथि। देखिए एड्रिनल ग्रंथि का क्या पोजीशन है, जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। आप जानते ही हैं हमारे शरीर में जो पूरा शरीर है, एक तरह से किडनी कार्बोरेटर का काम करता है, जो क्या करता है, ब्लड को छानता है, गंदगी को बाहर निकालता है, जो भी मतलब गंदी चीजें उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो किडनी को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि का बहुत ही बड़ा योगदान आपकी बॉडी में हो जाता है। तो ये फोर्थ अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि ये है और इसका पोजीशन क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय, चूंकि इसके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि अग्न्याशय एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मिक्स ग्रंथि की तरह कार्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये मिक्स ग्रंथि की तरह काम करता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इसके बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन, जो हमारी बॉडी में निकलने वाला ग्लूकोज की मात्रा जो हमारी बॉडी में होती है खून में, उसको संतुलित करने का काम करता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो पता है क्या हो सकता है, इंसुलिन की कमी से भाई बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं शुगर। ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। आंख की रोशनी कम हो सकती है, इंसान कमजोर हो सकता है, चक्कर आने लगता है, बहुत सारी चीजें
मतलब हमारी बॉडी में डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में एक्चुअली चूंकि हम मनुष्य है और मनुष्य में नर और मादा दोनों होता है, तो जनन ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक होता है पुरुष में पाई जाने वाली जनन ग्रंथि जिसे वृषण कहते हैं, और जो महिला में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है उसे अंडाशय कहते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन हमारे अंदर पुरुषार्थ की प्रकृति को पैदा करता है, जैसे दाढ़ी आना, मोछ आना, हड्डियां मजबूत होना, लंबाई में वृद्धि होना, वक्ष चौड़ा, आपका सीना चौड़ा हो जाना, और भी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम, हमारी आवाज को बदल देता है ये हार्मोन। बचपन में आपने देखा है, बाल्यावस्था में 5 साल के पहले बच्चों की उम्र में क्या होता है, उनकी दोनों की, या लड़की हो या लड़का हो, दोनों का आवाज एक जैसा होता है। लेकिन जब ये जेंट्स में जो लड़का होता है उसमें वृषण से निकलने लगता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये क्या करता है, ये बहुत ही अच्छा उसके अंदर पुरुषार्थ को पैदा कर देता है। इसकी कमी से ही नपुंसकता हो जाती है। नेक्स्ट आता है लेडीज में अंडाशय। अंडाशय क्या है, अंडाशय में पित्त पिंडक होता है जिसे इंग्लिश में कार्पोकल्स लुटियम कहते हैं। वहां से महिलाओं में होने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं। भाई महिलाओं का जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन होता है, जिसमें हम एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ब्यूटी हार्मोन वो होता है जिसके सिक्रीशन से महिलाएं सुंदर हो जाती है, उनके अंदर कोमलता आ जाता है, बच्चियों से किशोरी अवस्था को प्रवेश कर जाती हैं। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन भी जरूरी है। रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादातर प्रसव पीड़ा के समय होता है, जब प्रसव होता है तो, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन शरीर में तब शुरू हो जाता है जब उस महिला के अंदर अंडे का निर्माण होने लगेगा और उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन की क्रिया शुरू होने लगेगी। जी बिल्कुल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर के मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। इससे ही अंडा का सिक्रीशन होता है और महिला मां बनने योग्य हो जाती है। बिल्कुल आपने सही सुना ये चीज। कंप्लीट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इन तीनों का निकलना जरूरी है, तभी कोई महिला पूर्ण रूप से महिला बन पाएगी। ये नहीं निकलेगा तो नहीं बन सकती है। ये आपको कंप्लीट जानकारी। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज है, जो महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली बनाई जाती है, इसमें इसी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का। इसको मिक्स करके गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, कंप्लीट आपने देख लिया ये अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। मैंने बहुत छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके लिए आपके लिए मैं एक आभार व्यक्त करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा हाइक हो जाए और मैं आपको इसी तरह से फनी वे में इंटरटेन करके पढ़ाता रहूं और मैं आपको एडुकेट करता रहूं। धन्यवाद।